आज के बच्चों का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें। पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो यदि आपके भी ऐसी समस्या आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, उसका कोई न कोई कारण होगा। बिना कारण के आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। देखो, एक बेसिक फैसिलिटी जो हर माँ बाप अपने बच्चों को उपलब्ध करवाता है आपके पास भी होगी। जैसे एक मोबाइल है, रहने के लिए आपके पास मकान, रोटी कपड़ा मकान और बेसिक सुविधाएं आपके पास होगी। हर माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चों को वो सबसे बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी उपलब्ध करवाएं और आपको भी उपलब्ध करवा रहे होंगे। आप उनको थैंक्स बोलिएगा इस बात के लिए। कंपैरिजन मत कीजिएगा कि उनको ये मिल रहा है, उन बच्चों को ये मिल रहा है, हमारे पास ये नहीं। अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोलिएगा कि जो भी आपका अर्निंग का सोर्स है उसके माध्यम से आप हमें उपलब्ध करा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब प्रश्न आता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो हमें इसके पहले कारणों पर जाना होगा। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है। तो हम इसके रीजन पर जाते हैं, तभी हम इसका समाधान कर पाएंगे, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम मालूम नहीं होगी तब तक हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो पढ़ाई में मन नहीं लगने के 4 कारण होते हैं। पहला कारण, नो क्लियर गोल। जब तक हमारा कोई क्लियर गोल नहीं होगा तब तक हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जैसे आपको 10th में कितना परसेंटेज लाना है, 12th में, 11th में क्या सब्जेक्ट लेना है, 12th के बाद क्या करना है, कॉलेज करना है तो कहाँ से करना है, उसके बाद में फ्यूचर में करना क्या है, ये जब तक आपका डिसाइड नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका एक फिक्स गोल होना जरूरी है। कितने परसेंटेज आपको लेके आने हैं, फ्यूचर में क्या करना है, क्या क्या आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, ये जब तक नहीं पता होगा आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास क्लियर गोल नहीं है तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो क्लियर गोल होना हमारा जरूरी होता है। दूसरा रीजन होता है कोई ना कोई एडिक्शन या बैड हैबिट। आप में कोई ना कोई ऐसा एडिक्शन है या बैड हैबिट है जिसकी वजह से आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे आप सारे दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं या सोशल मीडिया यूज करते रहते हैं, या फिर आप गेम खेलते रहते हैं, गेमिंग के शौकीन है, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है उसकी वजह से अपना समय वेस्ट करें, या फिर कोई वेब सीरीज वगैरह, ऐसा कुछ एडिक्शन आपके पास है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपका कोई एडिक्शन जो आपको पढ़ाई में रोक रहा है, ये दूसरा कारण होता है। तीसरा, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, नो प्रॉपर प्लानिंग। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। और बिना प्लानिंग के कोई हम जब काम करते हैं तो हमारा मन भी नहीं लगता और हमारा काम ठीक से बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपके पास प्लानिंग नहीं है, इसलिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। और चौथा कारण होता है फियर, यानी डर। हमें डर है इस बात का, हमारी सोसाइटी का, हमारे फैमिली का, हमारे रिलेटिव्स का, हमारे दोस्तों का, कि यार अगर मैं ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर कम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मतलब एक ऐसा डर अपने यहाँ चारों ओर, ऐसा ऑरा आपने पाल रखा है जो वास्तव में है ही नहीं लेकिन आपने बना रखा है। तो 4 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। नंबर 1, आपका कोई क्लियर गोल नहीं है। नंबर 2, कोई न कोई एडिक्शन या बैड हैबिट है आपके पास। नंबर 3, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। नंबर 4, आपको डर है, फियर है, इसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब रीजन हमने जान लिए, आपका कौन सा इसमें रीजन है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अब जब रीजन पता चल गया तो हम इसका सॉल्यूशन भी कर लेंगे। तो 4 रीजन बताइए, चारों सॉल्यूशन पर बात करते हैं। नंबर 1, सेट ए क्लियर गोल। आपको सबसे पहले अपना क्लियर गोल रखना पड़ेगा, आपको लक्ष्य रखना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, मुझे जिंदगी में ये बनना है, मुझे ये करना है ना। आपके बड़े लक्ष्य होने चाहिए। आपके लक्ष्य खुद के होने चाहिए, आपके किसी और के थोपे हुए लक्ष्य नहीं होने चाहिए, जिसको करके आपको अच्छा लगे, रुचि आपकी हो। अब रुचि वाला आप काम करोगे तो आपको खुशी भी होगी। उसके लिए आप अच्छी रिसर्च करिए, अपने टीचर से पूछिए। बहुत सारे आजकल हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, आप अच्छी रिसर्च कीजिए कि ये मेरा ठीक है, मैं ये करूँगा, मेरे मन को ये भाता है, वो आप कीजिए। क्लियर गोल सेट कीजिए। क्लियर गोल सेट करोगे तभी आप काम कर पाओगे। छोटे छोटे लक्ष्य तय करिए। एक बुक को हम एक दिन में करने की कोशिश करते हैं, नहीं होती है, लेकिन उसको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अच्छे से हम उसको कर पाएंगे। छोटे छोटे स्टेप उठाते हुए बड़ा काम हम कर जाएंगे। तो एक निश्चित गोल रखिए, कितना परसेंटेज लाना है, क्या जिंदगी में करना है। दूसरा, एडिक्शन या बैड हैबिट। अगर आप में कोई भी एडिक्शन या बैड हैबिट है जो मैंने आपको रीजन में बताई थी, कोई भी है तो आज और इसी वक्त से उसको छोड़ दीजिए। अगर आपकी कोई ऐसी बैड हैबिट है जो तुरंत नहीं छूट रही है तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करके उसको छोड़ना है, वरना उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप 10-12 हज़ार रुपये की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं जिसमें आपकी अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो, तो रखिए बैड हैबिट को, रखिए उसको, उसी को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि समाज में एक सम्मानजनक जीवन आपको जीना है,
अच्छी आपकी अर्निंग हो, सोसाइटी में आपका भी अच्छा नाम हो, आपकी भी अच्छी प्रसिद्धि हो, आपको भी लोग जाने, तो आपका जो एडिक्शन या बैड हैबिट है उसको आज और अभी इसी वक्त आपको छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग की स्ट्रेटेजी बढ़िया होगी तो आपका काम बढ़िया से होगा। आप प्लानिंग की बात करते हैं तो हम कहीं पर भी किसी यात्रा पर जाते हैं तो मान लो कि 5 दिवसीय हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो हम पूरा प्लान बनाते हैं, उसकी टिकट कराते हैं, कैसे जाना है, कौन कौन से कपड़े लेने हैं, कहाँ कहाँ घूमना है, कहाँ कहाँ क्या क्या देखना है, कहाँ पर रुकना है। पूरी प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप पूरी प्लानिंग नहीं करते हैं तो आप इधर उधर होटल में रुकने के लिए इधर उधर भटकते हुए अपना समय वेस्ट कर देते हैं। अगर प्लानिंग करके जाते हैं तो आप यात्रा का पूरा आनंद लेते हैं, बड़ा मजा आता है और आपकी यात्रा आनंददायक होती है और आप याद करते हैं कि यार ऐसी यात्राएं हमारे बार बार हो। तो इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई भी प्लानिंग से करते हैं, क्या क्या करना है, कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, पूरा प्लान आपके पास हो तो आपकी पढ़ाई बढ़िया से हो पाएगी। तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना शेड्यूल तय कीजिए, कैसे पढ़ना है, कौन से माध्यम से पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन से विषय को कितना समय देना है, ये आप तय कर लेंगे तो आपकी पढ़ाई बढ़िया हो जाएगी। और चौथा और अंतिम जो फियर यानी आपका डर है, उस डर को आपको निकालना होगा। भाई डरना किस बात का है? देखो, परिणाम जो होता है उसको लेकर के हमें डर लगता है कि भाई मैं ये तो कर रहा हूँ लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा। परिणाम से नहीं डरना है, क्योंकि हमारे हाथ में प्रयास होते हैं। कहते हैं ना किसी ने कि प्रयास ऐसे करो कि सब कुछ हम पर निर्भर करता है, और प्रार्थना ऐसे करो कि सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। तो हमारे प्रयास बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। प्रयास हमारे बस में है, परिणाम हमारे बस में नहीं है। लेकिन प्रयास हम बढ़िया कर देंगे तो परिणाम भी हमारे बढ़िया हो जाएंगे। तो आपके प्रयासों में बढ़िया होना चाहिए। तो प्रयास अच्छे से कीजिए, डरना नहीं, जो होगा देखा जाएगा। बढ़िया से मन लगा करके आपको पढ़ाई करना। तो 4 चीज़ें अगर आपने सेट कर ली, 1 क्लियर गोल, नंबर 2 एडिक्शन या बैड हैबिट को छोड़ दिया, प्लानिंग प्रॉपर कर ली और फियर दिमाग से निकाल दिया, तो निश्चित रूप से आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार होगी। तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना और अपने सभी साथियों को उसको शेयर भी करना, हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।